हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संगीता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का दिन भगवान आपका शुभ और मंगलमय करे। मैं क्या बताऊं दोस्तों, हमारे जीवन में कितना उथल पुथल हुआ है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सपोर्ट किया है, मेरा कोई परिवार नहीं, चाहे वो नैहर का हो, ससुराल का हो या कहीं का भी हो। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मेरा छोटा भाई जो है ना, बहुत हेल्प किया है दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन है कि शायद हम लोग इतना स्टैंडर्ड में रह रहे हैं या तो ऐसा रूम में रह रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितना स्टैंडर्ड में हैं, कितना हाई फाई में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और दो पैसा मेहनत करके हम हमारे पतिदेव काम कर लेते हैं, तो बच्चों को भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, दुख बीमारी, ये सब में वेस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है पैसे। तो आप जितने भी मिडिल क्लास के फैमिली हैं, सबको मालूम ही होगा कि जिस घर में उनके पति कमाते हो, उस नारी को कितना सम्मान मिलता है। मैं सबको नहीं कहूँगी, जो जैसे संस्कार में पले बड़े होते हैं उनके आधार से होता है। तो हम जब बचपन थे ना दोस्तों, तभी से हमारे फूफा जी वैष्णव थे। आप लोग समझ जाइए कि जो हमारे फूफा जी थे वो पूरे भाई वैष्णव थे। तो हम बचपन से अपना फूफा जी के पास ही रही थी। तो मैंने फूफा से पूछा था कि फूफा जी, ये कंठी माला आप क्यों लिए हैं। तो उन्होंने सत्संग का बहुत कथा करते थे। कहते थे, बेटा मैं सत्संग का माला इसलिए लिया हूँ कि जितने भी निर्दोषी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, किसी को मारकर खाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए। और अगर कोई बिना कंठी लिए हुए भी अगर वो खा रहा है, तो उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है ना दोस्तों। तो ये बात मेरा दिल में लग गया, ये बात तो सही बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सबका बराबर का अधिकार है जीने का, है ना दोस्तों। तो किसी का मार कर अपना स्वाद के लिए अपना भूख मिटाना, ये तो बिल्कुल गलत है ना दोस्तों। हम नहीं कहेंगे कि हमारे पूरे परिवार वैष्णव हैं, लेकिन मैं जिस खानदान में, जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, वही आज आप सबके सामने है। तो मैंने फूफा जी के साथ रहा बचपन से, मैंने वही संस्कार सीखा। और कल ना दोस्तों, मेरा फूफा जी का इतना याद आ रहा था ना, बहुत मेरे फूफा जी मुझे बेटी से बढ़ के प्यार किए। मेरा फूफा जी अपना बेटी से बढ़ के, शायद वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। उन पुण्यात्माओं बहुत मानते थे मुझे। मैं अपना घर पे ज़्यादा नहीं रही, मैं फूफा जी के पास रहती थी। मैं भी अपनी बेटी बनकर उनका सेवा संस्कार करती थी। यानी कि फूफा जी का बेटी भी थी, लेकिन वो छोटी थी और बड़ी में मैं ही थी, तो मैंने उनको सेवा संस्कार भी करती थी। और जब मैं 9 साल की थी, तब भी मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे। तो मेरे पिताजी के जाने के बाद पिता समान मेरे फूफा जी थे, तो मैं कैसे उनको भूल जाऊँ दोस्तों। और जो संस्कार फूफा जी ने दिए हैं, शायद वो किसी ने नहीं दिया है मुझे।
तो मैं एक छोटी सी कृष्ण भगवान का कथा सुनाती हूँ। मैंने शॉर्ट में सुनाया था लेकिन अच्छा नहीं हो पाया उसमें, सुनाती हूँ। जब राधा कृष्ण जी ने वृंदावन में रास कर रहे थे, तो रास करते करते राधा मैया श्री कृष्ण भगवान जी में हमारे ठाकुर जी से एक सवाल पूछ लिए राधा माता ने कि प्रभु आप ये बताइए कि आप किन किन भक्तों को कल्याण करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी बोले कि जो सद्मार्ग पर चलेंगे, अपनी माता पिता को सेवा करेंगे और जिसके पास छल कपट ना हो, जो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, मैं उन्हीं भक्त को कल्याण करूँगा। कृष्ण जी भगवान बोले। तो राधा माता ने इस बात को सुनकर जाके रूठ गए और जंगल में जाके रोने लगे। तो कृष्ण जी व्याकुल हो गए कि मेरी राधा किधर गए, किधर गए। तो फिर ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास गए कृष्ण जी। अब गए तो उनको देख रहे हैं कि वो रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? तो फिर उनको पूछने गए, राधे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुमने रोने लगी? तो बहुत मनाने के बाद राधा जी बोले कि ठाकुर जी आप तो पिता हैं, कठोर हैं। पिता कठोर ही होते हैं ना। आप कितना आसानी से बोल दिए हैं कि जो सत्य मार्ग पर चलेंगे, जो माता पिता को सेवा करेंगे, जो छल कपट जिसके पास नहीं होगा, वही मेरा भक्त होगा। हे प्रभु आप पिता हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। माँ के लिए बच्चे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, माँ तो माफ़ कर देती है ना। पापी से पापी मनुष्य हमारे बरसाना के चौखट पर आएंगे, मैं उनको माफ़ कर दूँगी और अपने हृदय से लगाऊंगी। राधे माँ ने बोली थी। दोस्तों तो देख सकते हैं राधा मैया कि वो कितना कृपामयी है, कितना करुणामयी है। मेरी माँ बहुत कृपा है उनके अंदर। तो ये सब जो कथा है ना दोस्तों, हम पूज्य महाराज ब्रह्मानंद गुरु जी से सुनते हैं, पूज्य महाराज अनिरुद्धाचार्य महाराज गुरु जी से सुनते हैं, पूज्य महाराज बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी हैं, मैं उनकी कथा सुनती रहती हूँ तो ज्ञान हुआ है थोड़ा। और अगर हमारी ब्लॉग बनाने में कोई त्रुटि हुआ तो क्षमा करना दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाना अभी नहीं जानती हूँ, नई हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होगा दोस्तों, वैसे वैसे मैं अच्छा बनाती रहूँगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।